हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोगों ने 2 पार्ट को पढ़ा है। जिसमें हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों के आगमन को देखा था, किस तरह से वो आती हैं, उनके आने का क्रम, उनकी कंपनियों की स्थापना का क्रम। उसके बाद हम लोगों ने पुर्तगाल को पढ़ा और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने डच को पढ़ा था। आज हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे अंग्रेजों के बारे में और देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको पढ़ना स्टार्ट और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। अब देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि अंग्रेज जो हैं वो भारत में आते हैं 1600 ईस्वी में। अंग्रेज भारत में आते हैं 1600 ईस्वी में तथा वो अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। देखिए, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो ब्रिटिश की रानी थी, जो ब्रिटेन की रानी थी, उन्होंने कंपनी की स्थापना के लिए आदेश दिया। तो कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। हालांकि इस समय कंपनी का नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम कब पड़ता है? तो 1833 एक्ट के तहत 1833 एक्ट के तहत कंपनी का नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ता है। उससे पहले कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। तब देखिए, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना होती है महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आदेश पर। आप लोग नाम याद रखिएगा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। उस समय भारत में जो शासक थे वो अकबर थे। उस समय शासक कौन थे मुगल वंश के? तो अकबर थे। तो अकबर ने 15 वर्ष के लिए फरमान जारी किया है कि कंपनी जो है वो भारत में 15 वर्ष तक व्यवहार कर सकती है। लेकिन बाद में ये समय बढ़ता गया और कंपनी भारत में रुकी रही। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना होती है महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आदेश पर। उस समय भारत में राज अकबर का था। लेकिन क्या होता है कि 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है और जो ब्रिटेन के शासक बनते हैं वो बनते हैं जेम्स प्रथम। कौन बनते हैं? जेम्स प्रथम। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कंपनी की स्थापना जो है वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आदेश पर होती है तथा 1603 ईस्वी में जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है तब वहाँ के शासक कौन बन जाते हैं? जेम्स प्रथम बन जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। क्योंकि 1603 ईस्वी में शासक बन जाते हैं जेम्स प्रथम और भारत में शासन था पहले अकबर का। अब इन्हें तो पता था कि भारत में शासक कौन है? अकबर है। लेकिन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और यहाँ के शासक कौन बनते हैं? जहांगीर यहाँ के शासक बनते हैं। 1603 ईस्वी में यहाँ बनते हैं जेम्स प्रथम और 1605 ईस्वी में यहाँ बन जाते हैं जहांगीर। अब जेम्स प्रथम अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से भेजते हैं अपने दूत को, कैप्टन हॉकिंस। आप लोग नाम याद रखिएगा। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन के पहले दूत थे जो गए थे किसके दरबार में? जहांगीर की। कब गए थे? तो 1608 ईस्वी में। देखिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कैप्टन हॉकिंस किसके नाम फरमान लेकर गए थे? तो चूंकि तो इन्हें पता था कि जो है मुगल वंश के शासक कौन है? अकबर हैं। ये फरमान तो लेकर गए थे किसके नाम? अकबर के नाम। लेकिन पहुंचे थे किसके दरबार में?
तो जहांगीर के नाम से। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बहुत फंसाता है कि कैप्टन हाकिस किसके नाम फरमान लेकर गए थे, तो आंसर होगा अकबर के नाम। लेकिन कैप्टन हाकिस पहुंचे थे किसके दरबार में, तो आंसर होगा जहांगीर। अब देखिए 1608 ईस्वी में कैप्टन हाकिंस ब्रिटेन के पहले दूत थे जो गए थे जहांगीर के दरबार में। और एक दूसरे और याद रखिए आप लोग, सर टॉमस रो ये कब जाते हैं जहांगीर के दरबार में, तो 1615 ईस्वी में। तो ये दो याद रखना है, पहले दूत कैप्टन हाकिंस 1608 ईस्वी में और दूसरे दूत थे सर टॉमस रो जो 1615 ईस्वी में गए थे कहाँ, तो जहांगीर के दरबार में। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 1608 ईस्वी में कैप्टन हाकिंस पहले दूत थे जो गए थे जहांगीर के दरबार में और 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो गए थे जहांगीर के दरबार में। अब देखिए अंग्रेजों को भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए सबसे पहला सुनहरा फरमान कहाँ से मिला था। तो देखिए इससे पहले किसी भी यूरोपीय कंपनियों को इतनी उपलब्धि नहीं मिली थी जितना कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा से। 1632 याद करना कितना सिंपल, 16 × 2 32। तो देखो 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को गोलकुंडा से, जो कि आप लोगों को पता होगा साउथ इंडिया में है, तो 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को गोलकुंडा से सुनहरा फरमान मिला। सुनहरा फरमान क्या था कि इन्हें इस क्षेत्र में फ्री व्यापार की छूट मिल गई। फ्री व्यापार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को गोलकुंडा क्षेत्र में फ्री व्यापार की छूट मिली। इससे पहले किसी भी यूरोपीय, जितनी भी जैसे डच आई थी, पुर्तगाल आए थे, किसी भी यूरोपीय कंपनियों को ये सुनहरा फरमान नहीं मिला था, इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं मिली थी। तो ये क्वेश्चन की पूछा जाएगा कि ब्रिटिशों को सबसे पहला सुनहरा फरमान कहाँ से मिला था या सबसे पहली उपलब्धि कहाँ मिली थी, तो गोलकुंडा क्षेत्र से 1632 ईस्वी में। हालांकि इसके लिए इन्हें कुछ मूल्य चुकाना पड़ा था और इससे भी बड़ी उपलब्धि 1717 ईस्वी में, इससे भी बड़ी उपलब्धि 1717 ईस्वी में मिलती है फर्रुखसियर द्वारा। फर्रुखसियर कौन थे, तो ये थे मुगल वंश के शासक। इस समय भारत में सबसे कमजोर शासकों का दौर चल रहा था मुगल वंश में। फर्रुखसियर ये थे मुगल वंश के शासक। इनके दरबार में ब्रिटेन के एक दूत गए, जॉन सरमन गए इनके दरबार में, ब्रिटेन के दूत थे। ये भी क्वेश्चन दूत से पूछा जाता है। जॉन सरमन गए इनके दरबार में विशेष रियायत के लिए। तो फर्रुखसियर ने 3000, यहाँ पर आप लोग 3 पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जाता है कि फर्रुखसियर ने कौन से 3 आदेश जारी किए थे, तो 3000 वार्षिक कर पर उन्होंने, यानी फर्रुखसियर ने जो शासक थे मुगल वंश के, 3000 वार्षिक कर पर इन्होंने बंगाल के क्षेत्र में फ्री व्यापार की छूट दे दी। 3000 रुपये पे फ्री व्यापार, बंगाल के क्षेत्र में फ्री व्यापार की छूट। और 10,000 रुपये वार्षिक कर पर इन्होंने सूरत के क्षेत्र में फ्री व्यापार की छूट दे दी। तथा साथ ही साथ जो मुंबई में सिक्के चल रहे थे अंग्रेजों के, वो पूरे भारत में चल सकते हैं, यह भी आदेश फर्रुखसियर शासक जो थे मुगल वंश के, उन्होंने जारी किया। और फर्रुखसियर के जो शासक थे मुगल वंश के, उनके इन्हीं आदेशों को ब्रिटिश इतिहास में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक के आदेश को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा फर्रुखसियर। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र, यानी कि जो अधिकार दिए गए थे अंग्रेजों को फर्रुखसियर द्वारा, उसी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। तो 3000 रुपये वार्षिक कर पर बंगाल के क्षेत्र में फ्री व्यापार की छूट, 10,000 वार्षिक कर पर सूरत के क्षेत्र में फ्री व्यापार की छूट, और मुंबई में जो सिक्के चल रहे थे अंग्रेजों को, जो पूरे भारत में चल सकते हैं, यह आदेश फर्रुखसियर शासक ने जारी किया था। अब हम लोग देखते हैं आगे।
तो सबसे पहली उपलब्धि गोलकुंडा क्षेत्र से प्राप्त हुई थी। उससे भी बड़ी उपलब्धि 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा मिली थी। लेकिन अगर पहली उपलब्धि पूछी जाएगी तो गोलकुंडा, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 1632 ईस्वी में गोलकुंडा क्षेत्र में सुनहरा फरमान मिला, यानी कि फ्री व्यापार की छूट मिली। और 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने, जो मुगल वंश के शासक थे, इन्होंने 3 आदेश जारी किए थे जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब देखो, ब्रिटिश का, अंग्रेजों का भारत में स्थायित्व होने के लिए एक घटना और बहुत महत्वपूर्ण है, जो 1661 ईस्वी में 1661 ईस्वी में देखिए, एक तरफ जो है भारत में वो पुर्तगाल बढ़ रहे थे आगे, और एक तरफ ब्रिटिश बढ़ रहे थे। तो देखिए, इन दोनों के रिश्ते मजबूत होते हैं यूरोप में, और उसका जो असर है वो भारत में देखने को मिलता है। 1661 ईस्वी में जो ब्रिटिश के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, इनका विवाह हो जाता है। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह हो जाता है। और जो पुर्तगाल थे, उन्होंने मुंबई को चार्ल्स द्वितीय को क्या किया, दहेज में दे दिया। अब भले ही आज आप लोगों को ये पढ़ने में अजीब सा लग रहा हो कि यूरोपीय कभी कभी भारत के क्षेत्र को दहेज में भी दिया करते थे, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह होता है, और जो पुर्तगाल थे उन्होंने मुंबई जो है इनको दहेज में दे दिया। अब क्या हुआ कि 7 साल बाद 1668 ईस्वी में जो ब्रिटिश के शासक थे, उन्होंने मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक कर पर 10 पाउंड वार्षिक ब्याज पर कंपनी को दे दिया, जिससे कंपनियां आगे बढ़ सके। तो 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन का विवाह होता है। 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक ब्याज पर जो है वो मुंबई को दे देते हैं कंपनी को। इससे कंपनियां व्यापार करती हैं और आगे बढ़ती चली जाती हैं। अब इसके बाद जैसे हम लोगों ने देखा कि अकबर के समय क्या स्थिति थी, जहांगीर के समय क्या स्थिति थी, फर्रुखसियर के समय क्या स्थिति थी, अब हम लोग देखेंगे औरंगजेब। अब मुगल वंश के एक शासक आते हैं औरंगजेब, जिसके समय रिश्ते कुछ खटास में पड़ जाते हैं। देखिए, औरंगजेब के समय क्या होता है कि जो अंग्रेज थे वो जो औरंगजेब के समय जो अंग्रेज थे वो हुगली नदी पर अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे, और जो समुद्री तट था पश्चिमी भारत का, उस पर जो मुगलों की जहाजें थी उस पर अपना कब्जा जमा रहे थे। इससे दुखी होकर औरंगजेब ने अंग्रेजों से युद्ध करने का निर्णय किया और उन्हें हुगली नदी से बाहर भेज दिया। लेकिन यह ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, और 1688 ईस्वी में औरंगजेब और सर जॉन चाइल्ड से युद्ध होता है। 1688 ईस्वी में औरंगजेब और सर जॉन चाइल्ड से युद्ध होता है, जिसमें सर जॉन चाइल्ड जो हैं वो पराजित हो जाते हैं और ये कुछ भुगतान करके भारत में रुक जाते हैं। 1688 ईस्वी में औरंगजेब और सर जॉन चाइल्ड का युद्ध होता है, जिसमें सर जॉन चाइल्ड पराजित हो जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच संधि हो जाती है और ये सर जॉन चाइल्ड कुछ भुगतान करके भारत में ही रुक जाते हैं। ये आप लोग डेट याद रखिएगा, 1688 ईस्वी। अब क्या होता है हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए, ये है दक्षिण भारत, ये है दक्षिण भारत, ये है कलकत्ता क्षेत्र जो कि बंगाल क्षेत्र में पड़ता है और अंग्रेजों के कब्जे में था। ये है मद्रास और ये है मुंबई, जो कि पुर्तगाल ने अंग्रेजों को दहेज में दिया था। इसको क्या होता है कि बाद में जो अंग्रेज थे उसे अपने प्रेसिडेंसी के रूप में विकसित करते हैं
और यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि कलकत्ता ये अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी थी और इसके हेड जो थे वो आयर थे, इसके हेड आयर थे। अब क्या होता है कि अंग्रेज जो है बाद में अपने क्षेत्र की किलेबंदी करते हैं, यानी कि किले का निर्माण करते हैं, जो आप लोग इस चार्ट में देख रहे होंगे। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ बनवाते हैं? तो मद्रास में। फोर्ट विलियम कहाँ बनाते हैं? तो कलकत्ता में। और फोर्ट लुई कहाँ बनाते हैं? तो पांडिचेरी, जिसे आप लोग पुडुचेरी भी कहते हैं। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ बनाते हैं? मद्रास। फोर्ट विलियम कलकत्ता और फोर्ट लुई पांडिचेरी। तो आप लोग डेट यहाँ से देख लीजिएगा और इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद वीडियो देखने के बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों के ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे अधिकतर। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।